बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं शॉपिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑनलाइन मैंने जो शॉपिंग की है मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो आप भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा हैं और आपके साथ मुझे अपनी चीज़ें शेयर करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरी जो है वीडियोस देख रहे हैं और उसे लाइक कर रहे हैं और मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो आप मुझे लाइक करने के साथ साथ मेरी चीज़ों को, या फिर आप मुझे ये भी बताया करें कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, या ये इन चीज़ों का भी आप मुझे मशवरे ज़रूर दिया करें। अगर कोई मैं रेसिपी लगा रही हूँ तो उसके बारे में भी आप मुझे बताया करें कि आपकी ये रेसिपी, आप हर रेसिपी पे वैसे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं बहुत आपके एहसानमंद हूँ। और जितनी मेरी जो हैं फ्रेंड्स यूट्यूब पर जो मेरे साथ हैं अभी तक, माशाल्लाह, एक इरम है, इरम इमरान, और नहीद किचन, ये मेरा बहुत साथ दे रही हैं। एक और इंडिया से हैं, एक अब उनका नाम मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो वो तो माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दे रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी देर साथ देते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन साथ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा को होना चाहिए, अपने यानी कि दोस्ती को निभाना चाहिए। तो माशाल्लाह सब लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, बेशक थोड़े हैं। मुझे पहले बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे मेरी वीडियोस पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये व्यूज़ कम होना शुरू हो गए। कुछ लोग मुझसे जेलिस हो रहे हैं यूट्यूब पर। तो मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अपनी किस्मत की बात होती है कि किसी का चैनल चल जाए और किसी का ना चले। पहले मेरे व्यूज़, जैसे ही मैं अपनी रेसिपी लगाती थी, माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। और हमेशा मेरी जो रेसिपी होती है मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, अपनी समझ से जो है वो उसको बनाती हूँ और उसको मैं लगाती हूँ। मुझे कुकिंग का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमारी अम्मी जान जो थी वो हमें ये काम नहीं करने देती होती थी, हम छोटे थे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। लेकिन हमने बहुत सारे जो रेसिपीज़ हैं मैंने अपनी अम्मी जान से सीखी हुई हैं। मेरी अम्मी जान की डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनको भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत आजकल ख़राब ही रहती है। उनको किडनी का मसला है, किडनी में उनके स्टोन है और उनके यूरिन में ब्लड आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उनकी बीमारी की वजह से। तो कभी कभी दिल चाहता है कि जो लोग जेलिस हो रही हैं, कुछ हो रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आप बस कर दो, छोड़ दो इस चैनल को। लेकिन मैंने ये चैनल किस मकसद के लिए खोला था? मेरा मकसद था इसके ऊपर दीन का काम करना, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी दीन से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने जो है वो इस तरह के बयान वगैरह भी किए हैं, लेकिन कोई इन चीज़ों के ऊपर भी उनको कोई शौक़ नहीं है। रेसिपी शुरू में लगाती थी तो ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पर ही कुछ जेलिस हों। एक टेस्टी मारिया फूड वाली हैं, अल्लाह जाने उनको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक कर रही हैं। तो मेरा उनके साथ क्या लेना देना है? कभी मैं ना उनकी रेसिपी देखूँ, ना उनकी मैं वीडियो खोलूँ, ना कुछ करूँ, लेकिन उनको पता नहीं मेरे साथ क्या है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मेरे ख़िलाफ़ कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो वो रुक गया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक आप मेरे चैनल को खोलेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या अपने दुख आपके साथ शेयर कर रही हूँ? तो किसी के दुखों में भी शरीक होना चाहिए, उनके दुख को दूर करना चाहिए। तो आप मेरे बहन भाई हैं, तो मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। आप मेरी बातों को सुना करें कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो हमें दीन के लिए भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह पाक ने
अल्लाह पाक का तरीका। अल्लाह पाक ने अपने दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है 1,24,000 पैगंबर भेजे, और उनके बाद अब ये दीन का काम आप सल्लम जो थे वो आखिरी नबी थे, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम के बाद ये दीन का काम उनकी उम्मत के ज़िम्मे है। और इस उम्मत के ज़िम्मे ये है कि वो अगर उन्हें एक कुरान पाक की आयत आती हो या एक ही अहादीस आती हो तो वो उसे दूसरों तक पहुंचाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो मदरसे से जो है वो आलमा का कोर्स किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ था। मैं घर पर भी दर्स व तदरीस करती थी। घर पर भी ये था कि पहले बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती थीं और मैं घर पर खाने वगैरह का भी एहतमाम करती थी। चने लोग आएँ और बयान वगैरह सुनेंगे तो मुझे खाने का भी साथ ही इंतज़ाम कर लेना चाहिए, तो मैं वो भी करती होती थी। तो लोगों का फिर ये मैंने देखा कि रुझान खाने की तरफ होता था और अल्लाह के दीन की तरफ नहीं होता था। फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया कि इनका ध्यान जो है वो अल्लाह के दीन की तरफ होना चाहिए। तो बस ये लोग कुछ है कि वो इन चीज़ों को बस हो सकता है इसलिए भी करते हैं कि अगर हमें इस बात का पता चल जाएगा तो हमें जो है वो ये काम करना पड़ेगा। तो पर्दे के अहकामात या जितने भी अल्लाह पाक ने अहकामात कुरान पाक में बताए हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए बताए हैं। तो उसमें अल्लाह पाक ने सारे हमें तरीके सिखाए हैं कि हमने किस तरह किसी के घर जाना है और कितनी बेल हमने उसके घर पर देनी है, कितना यानी कि उनके गेट को नॉक करना है, और 3 दफ़ा हमने उनके घर को नॉक करना है। अगर अंदर से कोई नहीं जवाब मिलता या अगर वो नहीं मिलना चाहते तो हमें जो है वो खामोशी से चले जाना चाहिए अपने घर। इसी तरह फ़ोन की बात है, फ़ोन पर भी अगर हम एक दफ़ा चने फ़ोन करते हैं और कोई अटेंड नहीं करता, हो सकता है वो किसी चीज़ में मसरूफ़ भी हो सकता है, तो हमें वो फ़ोन बंद कर देना चाहिए। तो हमें जो है वो एटिकेट्स सारे अल्लाह पाक ने हमें जो है वो कुरान पाक में हमें सिखाए हैं इस किताब के ज़रिए कि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। पर्दा अल्लाह पाक ने बता दिया। फिर अल्लाह पाक ने ये तरीका हमें सिखाया कि हम किन किन घरों से जो है वो चीज़ें जो है वो खुद ब खुद जो है वो उनकी इजाज़त बगैर खा सकते हैं। जैसे भाई का घर है, बहन का घर है, तो वो अल्लाह पाक ने हमें सिखाया है। और हमें फिर ये बताया है कि जब किसी के घर जाओ, दावत पर जाओ, तो हमें जो है वो ज़्यादा देर तक जो है पहले नहीं चले जाना चाहिए। जब खाना वो रेडी कर लें फिर वो जाना चाहिए, और जब वो खाना हमें पेश करें और खाना खाएं और हमें वापस आ जाना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने वो सारे जो कुछ भी था आप सल्लम की जब शादी हुई और वलीमा हुआ और लोग जो थे वहाँ से उठ नहीं रहे थे, और जो सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने सिखाई हैं बताई हैं, वो सब कुछ सिर्फ इस उम्मत के लिए था कि हमारे लिए वो सब कुछ है। तो कुरान पाक को हमें तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये चैनल जो है इसी काम के लिए शुरू किया था कि सबसे पहले मैं रेसिपीज़ दिखाऊंगी। जब मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर मैं अपना इसके अंदर दर्स व तदरीस का सिलसिला भी शुरू करूँगी। तो अब ऐसी छोटी छोटी शॉपिंग होती है, रेसिपीज़ होती हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यकीन जानिए जितनी भी मेरी रेसिपीज़ आती हैं ना, वो सारी की सारी रेसिपीज़ मेरी बहुत अच्छी होती हैं। घर पर मैंने जो कुछ भी बनाती हूँ बहुत ही मज़े का होता है। और आज भी जो मैं इसके अंदर आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन जानिए आप जब वो रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपकी वो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए मैं आपको अब अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने जो शॉपिंग की है। तो मैंने ये ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं था कि ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ये किचन का जो चीज़ें हैं वो कभी मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ऑनलाइन ये चीज़ें मंगवाई हैं। असल में ये जो है मेरी रेसिपी तो लग गई थी इसकी, सेब की जो मैंने बनाई थी, जो सवैयाँ बनाते हैं, तो उसकी ये लग गई थी, जिसको टांगरियाँ भी कहते हैं और जिसको सेब भी कहते हैं। तो असल में इस मशीन में सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी बनती हैं। तो मैंने कपड़े के साथ बनानी सिखाई थी कि कपड़े के साथ भी आप जिनके पास ये ना हो, तो यहाँ पर ये मशीन नहीं मिल रही थी। तो रहीम यार का में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नहीं मिलती हैं, लेकिन जहाँ से मैं चीज़ें लेती हूँ जिन स्टोरों से, तो वो जो है वो मुझे मंगवा भी देते हैं। तो ये मैंने एक मंगवाई है ये मशीन,
और मैंने इसके साथ बनाकर देखा, बहुत ही अच्छी ये बनी थी। इनकी ये दो साइड हैं, एक साइड पर ये देखिए ये ऊपर लगेगा और ये इसके अंदर इस तरह ये चला जाएगा। और ये बड़ा साइज़ है तो इस तरह ये इसके अंदर जाएगा और ये ऊपर से कवर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से जो है वो पहले ऊपर को यूँ खोलना पड़ता है, तो ये चीज़ ऊपर को चली जाती है, फिर इसको नीचे करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है ये देखिए इस तरह की ये प्लेट्स हैं और ये थोड़े बड़े सुराख की हैं। और ये आपने जो बनानी होती है मैक्रोनी वगैरह, पास्ता, उनके लिए ये प्लेट्स दी गई हैं, जिस साइज़ का जिस तरह का डिज़ाइन आप बनाना चाहें। तो ये एक प्लेट ये है और ये स्टार में है और ये बिल्कुल बारीक सी यानी कि प्लेट है, बहुत बारीक इसके जो हैं वो सुराख हैं। तो एक ये प्लेट है और ये 3 स्टार में है और ये 3 इसके अंदर जो है डॉट्स बने हुए हैं। तो ये कितनी प्लेट्स हैं, ये 6 प्लेट इसके साथ जो हैं वो आई हैं, 6 प्लेट। और ये इस तरह प्लेट इसको इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। इस तरह ये देखिए इस तरह इसके अंदर प्लेट इसके अंदर लगाएंगे और फिर इसके पीछे ये जो नीचे वाली जगह है इसके साथ इस तरह लगा देना है और इधर से इस तरह है। और इसके पेज हैं, पेज के साथ ये होता है। और दूसरा ये कि इसको यूँ आपने ये देखें ये देखिए ये स्प्रिंग ऊपर जाई जा रहा है और ये नीचे। ये जब हमने यानी कि इसके अंदर जब हम जो भी हमने बनाया होगा फ्लावर जो है फ्लावर का आपने बनाना हो, कोई चीज़ नूडल्स बनाने हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, तो जब आप इसके अंदर वो नीचे आप ये प्लेट लगा देंगे, फिर उसके अंदर आप ये चीज़ डालकर फिर उसके बाद ये आपने बाद में नीचे करना है। पहले आपने इसी तरह इसको बंद करना है और फिर ये नीचे कर देना है। तो ये इस तरह ये मशीन है, ये मैंने मंगवाई थी। ये तकरीबन 1800 से ऊपर ही ये मशीन आई है। ये देखिए इसके ऊपर ये मशीन, ये वाला पार्सल जो है वो इसका है, मैं वो पढ़ रही थी और ये आया इसका पार्सल। और तब अभी हमने ये परसों हमने ऑर्डर किया है और ये तो 1 दिन के बाद ये आ गया था और ये 2 दिन के बाद आया है। तो ये आप पार्सल आप देख सकते हैं। तो ये इसके प्राइस ये देखिए यहाँ पर मेंशन है इसके प्राइस। ये देखिए ये इसके प्राइस हैं। तो इसके अंदर इसकी जो डिलीवरी के पैसे भी इन्होंने दिए हैं और तकरीबन 1600 कुछ की ये मशीन थी और बाकी उन्होंने ऊपर डिलीवरी जो उनके चार्जेस थे वो थे, उन्होंने चार्जेस दिए हैं। और ये है और ये कटर था, ये मेरे हस्बैंड जो थे वो देख रहे थे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने देखी थी या फेसबुक पर उन्होंने ये कटर देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसे आप जो है वो क्यूकम्बर और कैरेट, गाजर, खीरा जो चीज़ भी काटें बहुत अच्छी इसके साथ कटिंग होती है। और ये देखें इस तरह खुलता है और इसके साथ ये बोर्ड भी है, ये बोर्ड के ऊपर इसकी ये कटिंग होती है। अब मैंने कटिंग करके देखा था, बहुत अच्छा यानी कि इसके अंदर कटिंग हुई है। मैंने अनियन इसके साथ कटिंग किए थे और पोटैटोज़ इसके साथ मैंने कटिंग किए थे, बहुत अच्छे इसके साथ कटिंग हुए थे। तो जो स्पाइरल पोटैटो जो हम बनाते हैं तो स्पाइरल पोटैटो इसके साथ बहुत अच्छे यानी कि कटिंग हुए थे। और इस तरह ये देखें इसके साथ ये लॉक है, इसको आपने इस तरह आपने बंद कर देना है तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और
बंद हो गया। और ये 2 आए थे और ये 1380 का ये आया था। और इसके ऊपर भी चार्जेस लगे हैं। और ये 2 हैं, एक इसके साथ फ्री है और एक के प्राइस। ये 2 मिल के आए हैं, 1380 के हैं। और चार्जेस इसके ऊपर चार्जेस का पता नहीं है कि कितने इसके ऊपर चार्जेस लगे हैं। 1380 के ये आए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आए हैं कटर। और ये मेरे हस्बैंड ने ये मंगवाए हैं। उन्हें भी कभी कभी शौक़ हो जाता है किचन की इस तरह की चीज़ें मंगवाने के लिए। और यहाँ से ये मैंने लिया है, ये मैंने नाइफ़ सेट लिया है। तो वैसे भी मेरे पास नाइफ़ हैं, लेकिन ये नाइफ़ सेट मैंने और लिया है। तो इसके ऊपर ये प्राइस लिखे हैं। और जितने ये प्राइस होते हैं तो ये देखें 1750 का ये आया है नाइफ सेट। तो इसमें एक सिल्वर कलर में था, जिस तरह ये आप नज़र आ रहा है, ये कलर इस कलर में भी था। इसके ये जो हैंडल थे इस कलर में थे, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। लेकिन मुझे वो पसंद बहुत था। लेकिन मुझे शॉपकीपर ने ये बात कही कि आप ये वो जब हाथों को पसीना वगैरह भी आ जाता है, गीले हों तो वो फिसलेगा हाथ से। लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने कहा कि अगर आप फिर भी अगर आपको ये ना पसंद है तो आप वापस कर सकते हैं, तो आपको हम एक्सचेंज कर देंगे, तो आपको दूसरा दे देंगे। बहरहाल ये मुझे पसंद था। किचन की सेटिंग वगैरह करनी थी मैंने। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बच्चों की शादियां करनी हैं, तो मैंने कहा चलो किचन की पूरी नीचे वाला पोर्शन हम जो है वो खाली करवा लेंगे। अभी हमारे जो है वो हमने रेंट पर दिया हुआ है, तो फिर उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हस्बैंड कभी कभी कहते हैं कि आप इतना कुछ लेती रहती हैं, तो आपकी जो बहुएँ लेके आएंगी तो उनको किधर करेंगी। तो बहू जो लेके आएंगी वो जिधर मर्ज़ी करें, लेकिन मुझे मेरा अपना शौक़ है, मैं अपना शौक़ पूरा करती रहती हूँ, मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। तो ये थी कुछ चीज़ें। और अभी मैंने कुछ बाउल सेट हैं वो मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। तो वो देखे, वो आज ही मैंने बाउल सेट देखे थे ऑनलाइन, तो मैंने सोचा वो मैं ऑर्डर करूँगी। और ये स्टाइलो की मैंने जो है वो स्टॉलर मंगवाए थे। और ये एक चेक में है और ये ब्लैक कलर में है, बहुत प्यारा। ये दोनों आए थे, अलग अलग से आए थे ये, और इनको मैंने एक ही जगह पर पैक करके रख दिया है। और ये तकरीबन 3000 के ये 2 है, 1500 का एक है। और ये 2 मैंने ये मंगवाए हैं। ये मैंने जो आपको मैंने अभी दिखाए हैं जो अपने कपड़े, वो अब स्टिच होने के लिए गए हैं। जैसे स्टिच होकर आएंगे फिर मैं आपको वो अपने सारे कपड़े जो मेरे स्टिच होकर आएंगे, बहुत प्यारे वो स्टिच हो रहे हैं। मिरर लगवा रही हूँ, गोटी का काम करवा रही हूँ, तो आपको मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी जब मेरे कपड़े स्टिच होके आएंगे। तो ये उनके साथ मैंने ये एक शॉल ये मंगवाई थी, और ये शॉल एक यानी स्टॉलर मंगवाया है। स्टॉलर भी है भाई, मेरे हिसाब से ये शॉल भी है। नमाज़ पढ़ इजीली मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। इसके साथ आपको मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। तो स्टाइलों के मोटिव्स के मैंने जितनी भी चीज़ें मैं ये ऑनलाइन रेड आउट की मंगवाती हूँ, ये देखें ये इसके साथ अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। इसके ऊपर प्राइस लिखे होंगे, प्राइस इसके ऊपर मेंशन है। ये देखिए 1500 का ये मिला है। और ये देखें और मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि नमाज़ पढ़नी जो है वो आसान हो और अच्छे से नमाज़ पढ़ी जाए। विंटर के लिए बहुत अच्छे हैं ये। और यही साइज़ इसका ये ब्लैक कलर का है। आपके बहुत सारे कपड़ों के साथ ये चल सकता है।
और ये देखें, ये ब्लैक वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं पसंद आया, बहुत अच्छा इसका ये स्टफ़ बहुत अच्छा है। ये इसके ऊपर इन्होंने 2000 लिखा हुआ, लेकिन ये 2000 का नहीं, 1500 का मिला, लेकिन इसके ऊपर सेल नहीं लगी हुई थी। ये सेल में से सेल से नहीं आया है। इसके जितने प्राइस हैं ये अभी भी यानी कि आपको स्टाइलर से मिल सकता है। स्टाइलर मैंने ऑनलाइन ये मंगवाए हैं तो इनके प्राइस अभी भी ये हैं। और एक मैंने और मंगवाया है स्टॉलर इनका, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी भी ये 1 यानी कि 1000 का था, ये 1200 का है। तो इसके ऊपर सेल लगी हुई थी तो मैंने ये 100 के ऊपर ज़ाहिर बात है तो वो ये इसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, तो 100 इसके ऊपर चार्जेस लगे हैं और 1000 का ये है। ये 1100 पे यानी कि मेरा ये स्टॉलर आया है। ये देखें, ये 1200 का है, लेकिन इसके ऊपर सेल थी और मैंने इसको ऑर्डर किया था, मुझे ज़रूरत थी। तो बहुत प्यारा है ये भी, और ये विंटर में भी आपके चल सकता है और ये समर में भी चल सकता है। समर और विंटर दोनों यानी कि सीज़न के में आपका ये चल सकता है। तो ये मेरा ये मैंने स्टॉलर मंगवाया है, क्योंकि मैंने मंगवाए थे 2 पीस। तो 2 पीस जो 2 सूट थे उसके साथ तो दुपट्टे थे, 2 के साथ नहीं थे, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किए हैं। अभी एक मेरी जो है वो कुर्ती आपी के साथ आपी के पास बन रही है, बल्कि 2 आपी के पास जो है वो बन रही हैं। उनके ऊपर मैं मिरर लगवा रही हूँ आपी से, लेकिन अब जो मैं मिरर लगवा रही हूँ वो मैं कहीं और से लगवा रही हूँ, तो आपी से भी अभी तक बंद कर नहीं आई हूँ। और आपको एक और मैं अब ये शॉल दिखा रही हूँ। ये देखें, ये भी सेल में से नहीं ली है, ये स्टाइलो की है और इनका न्यू अराइवल आया था। ये 2500 की ये शॉल आई है, ऑनलाइन मैंने मंगवाई है। बहुत प्यारी ये शॉल है। और ये देखें, ये ग्रे कलर है और ये ब्राउन कलर है, बहुत ही प्यारा ये शेड दे रहा है। और बाकी ये ब्लैक है और इस तरह ये बनी हुई है शॉल। ये देखें, आप स्टाइलों पर भी दे सकते हैं ऑनलाइन। और इस तरह ये यानी कि लंबाई की तरफ इस तरह इनकी है लाइनिंग है और दूसरी साइड पर भी इसकी इस तरह ये लाइनिंग है। ये देखिएगा, हल्की वेट बहुत इसका यानी कि वेट कम है और आप सर्दियों में आराम से ले सकते हैं। ज़्यादा भारी जो चादरें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। इस तरह ये शॉल वगैरह हल्की वेट में हो तो आप आराम से ले सकते हैं। अब आपको मैं जे डॉट के ट्राउज़र और मैंने ये 2 बॉटम्स मंगवाए हैं और ये देखिएगा, एक मैंने ये मंगवाया था। ये काफ़ी दिन हो चुके हैं जब मैंने ये मंगवाया था, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा ही वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरे वो कपड़े भी बस दरमियान में एक दर्जन को दिया हुए हैं, कुछ मैंने 1 दर्जन को दिए हुए हैं। जो मेरी पहली दर्जन थी उसने मुझे कहा कि आप और देख लें। तो टेलर से मैंने कपड़े बहुत सारे स्टिच करवा के देखे हैं, वो ख़राब कर देते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने एक सूट अब जिनको मैंने दिया है, जिस आपी को, वो उन्होंने मेरा एक सूट स्टिच किया, बहुत अच्छा उन्होंने स्टिच किया था। तो अब मैंने बाकी कपड़े भी उनको दिए हैं। तो अब इनको मैंने जो पहली वाली दर्जन है जिसको मैंने कपड़े दिए उन्होंने अभी तक स्टिच करके नहीं दिए हैं, तो वो देखें कब तक वो कपड़े आते हैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी मैंने एक ट्राउज़र मंगवाया है
इसी तरह मैं कुछ यानी कि कुर्तियाँ जो हैं वो ऑनलाइन जे.डॉट की मंगवा लेती हूँ, और अगर मुझे ये ट्राउज़र वगैरह अच्छे लगें तो बॉटम्स तो फिर मैं इनको मंगवा लेती हूँ, फिर उनके साथ मैच करके पहन लेती हूँ। तो मेरी जो आप ही को तो मैंने तकरीबन 2 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है, मैंने उनको अपने जो है वो कुर्तियों के ऊपर मिरर लगवाने के लिए दिए हैं। अभी तक यकीन जानिए, अभी तक मेरे वो स्टिच होकर आए हैं और ना ही वो मिरर लग के आए हैं। आप भी मेरे सारे काम कर लेती हैं। और अब मैंने जिस दर्जन को अपने अब दिए हैं कपड़े स्टिच करने के लिए, उनकी बहन जो हैं वो लगाती हैं मिरर्स, तो मिरर्स का काम भी कर लेती हैं सारा। वो कहती नहीं, हर काम वो कर लेती हैं। आपने जो भी काम करवाना हो, क्रेशियर करवाना हो, जो भी आप करवाना चाहो वो कर देती हैं। तो मैंने इसी तरह मैंने गोटा लगवा रही हूँ। तो डिज़ाइनिंग सारी मैं खुद करवाती हूँ, किसी की नकल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बस अपना डिज़ाइन मैं उनको देती हूँ बनने के लिए। तो वो कुछ सारी मैं डिज़ाइनिंग खुद से करवा रही हूँ, गोटा लगवा रही हूँ और मिरर लगवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपने वो मेरी वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है, बेशक आप शॉर्ट करके देख लिया करें, पूरी वीडियो नहीं देखें, लेकिन आप बेशक जो है स्किप करके देख लें, क्योंकि ये कपड़ों की है, जो आपको पसंद है वो चीज़ आप देख लें। तो ये वाकई ये बहुत अच्छे हैं इनके ये बॉटम्स। अब तो जे.डॉट की सेल लगी हुई है, तो मैंने जब अभी सेल नहीं थी तो तब मैंने ये लिए थे। कभी ऐसा भी होता है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही होती है, तो जिस तरह मोटिव्स का मुझे एक सूट पसंद आया, जे.डॉट का पसंद आया, तो मैं सेल का इंतज़ार किया। तो जब सेल लगी तो वो फ़ौरन वो कपड़े जो है सेल हो चुके थे। तो फिर मैं सेल का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि सेल अगर वो चीज़ सेल हो जाए, फिर दुख होता है कि वो चीज़ नहीं मिली, तो हम उसी वक्त ले लेते। तो इसीलिए फिर जब ये मुझे पसंद आते हैं तो ये मैं ले लेती हूँ। तो ये स्टिच किए हुए ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। ये एक्स्ट्रा लार्ज मैंने मंगवाए थे, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज ही आते हैं, तो एक्स्ट्रा लार्ज मैंने ये मंगवाए थे। और ये एक सूट मैंने मंगवाया था वीज़ल, तो ये मेरा बहुत ही इन्होंने बददियानती की है मेरे साथ, और इन्होंने रेप्लिका भेज दी है मुझे। और जो चीज़ मैंने नेट पर देखी थी, फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने जो चीज़ देखा है वो चीज़ मुझे नहीं मिली है। तो यही वीज़ल था, तो वीज़ल से मैंने आपको मैं दिखा दूं कि इस तरह ऑनलाइन चीज़ मंगवाने में बहुत ज़्यादा यानी कि धोखे भी हो जाते हैं। अगर कोई वीज़ल से चीज़ मंगवा रहा है तो मत मंगवाइए, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं देते हैं, और मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो मैंने वीज़ा से ये अपनी बहू के लिए मैंने ये सूट मंगवाया था, तो उन्होंने जो चीज़ यानी कि वहाँ पर मैंने जो ऑनलाइन देखी, उन्होंने मुझे वो चीज़ नहीं दी है, और मुझे उसकी यानी रेप्लिका उसकी उठाकर भेज दी है। तो ये देखें, ये जकॉर्ड में मैंने मंगवाए थे, और ये इन्होंने रेप्लिका दिया है। और अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करवाऊँगी तो फिर मैं आपको ये पूरा सूट जो है वो दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह ये इसकी शर्ट है, और ये इसकी शलवार बनेगी बॉटम, और ये इसके साथ इसका दुपट्टा है। लेकिन जिस तरह मैंने ऑनलाइन जिस तरह मैंने देखा है, तो उधर तो ये बहुत प्यारा ये सूट था, और इसका डिज़ाइन भी कुछ और तरह बना हुआ था, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयड्री भी थी, लेकिन इसके ऊपर ना तो एम्ब्रॉयड्री निकली है, कुछ भी नहीं निकला है। तो अब आपको मैं एक और सूट अपना दिखाती हूँ जो मेरा स्टिच होके आया है। ये देखें, ये मैंने दर्जन से स्टिच होके आया है। तो बस जो मुझे अब कपड़े कह रही कि मैंने अब स्टिच नहीं करने, और ये उन्होंने या मुझे स्टिच कहीं और से करवा के दिए थे, कह रहे थे मैं सामने बैठ कर स्टिच करवा के दूँगी। तो वह मुझे इतना ये पसंद नहीं आए। अब मैं कपड़े दे चुकी थी, तो कपड़े मेरे काफ़ी कॉस्टली थे, तो बस कपड़ों का ये मेरा हाल हुआ है। तो यहाँ पर मैंने तरपाई करवानी थी, उन्होंने यहाँ सिलाइयाँ लगवा दी हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो न्यू दर्जन है, तो उससे मैं कहूँगी कि वो मुझे यहाँ पर जो है वो तरपाई कर दें। तो ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड मेरा ये शर्ट है,
और इसके साथ ये दुपट्टा है। और दुपट्टों के ऊपर ज़्यादा मैं जो है वो जिस तरह लोग लेसेस वगैरह लगवाते हैं, पहले मैं लगवाती होती थी, नमाज़ पढ़नी होती है तो बस वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैं दुपट्टों के ऊपर ये सादा सिंपल जापानी पिको करवाती हूँ। तो ये मैंने करवाई हैं और ये बटन मैंने लगवाए हैं और मेरे बैन वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो बस इस तरह कुछ ये डिज़ाइनिंग है और ये मैंने लेस लगवाई है और बिल्कुल सादे यानी कि सिंपल बाजू हैं, बाकी सारा सूट यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए इस तरह है मोटिव का ये सूट। अभी फ़िलहाल एक ही स्टिच होकर आया है और ये स्टिच होकर वीडियो में आपको तो पता नहीं किस तरह का नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी इसकी यानी कि डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग की हुई है। और बैक साइड इसकी इस तरह की है, ये देखें साइड पर इसके ये डिज़ाइन आता है और इसके बैक पर भी ये लेस मैंने लगवाई है और ये पट्टी इसकी साइड पर थी तो ये नीचे ये दोनों तरफ ये कपड़ा सा लगवाया। तो बस बिल्कुल सिंपल ये मैंने सूट स्टिच करवाया है। ये जे डॉट की मैंने एक कुर्ती मंगवाई थी और मैं ये कुर्ती जैसे मैंने कुर्ती मंगवाई है और उसके बाद 2 दिन के बाद यानी इसके ऊपर सेल लग गई। कभी कभी ऐसे होता है, मैंने पहले स्टाइलो की एक दफ़ा मैंने ईद पर मैंने उसकी पता नहीं क्या मैंने उसका मंगवाया था स्टाइलो का, वो भी मैंने शॉल मंगवाई, दुपट्टे मंगवाए थे, सॉरी मैंने उसका एक दुपट्टा मंगवाया तो उस शॉल थी, सॉरी शॉल थी, तो शॉल मैंने मंगवाई तो शॉल के ऊपर तकरीबन वो भी थी 2500 की थी, तो उसके ऊपर सेल लग गई। तो मुझे इतना दुख हुआ था, तो तकरीबन 500 उसमें यानी कि मेरी बचत होनी थी, तो उन्होंने जब सेल लगा दी तकरीबन उसको 7-8 दिन हो चुके थे आए हुए, तो फिर उसके बाद उसकी सेल लग गई। तो उसके ऊपर भी मुझे बस अब जो चीज़ लेनी होती है फिर बाद में जब सेल लगे तो फिर उस चीज़ का दुख तो ज़रूर होता है। और ये भी शर्ट मैंने मंगवाई है तो अब इसके ऊपर सेल लग चुकी है। और ये कितने की शर्ट आई है, ये तकरीबन 2700 की है, 10 रुपीज़ कम। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह है, ये ओपन है, इस जगह से आके ओपन हो जाती है। सिंपल शर्ट है लेकिन प्रिंटेड शर्ट है लेकिन बहुत ही प्यारी है। और इसके जो बाजू हैं, स्लीव्स इसके ब्लोन स्लीव्स हैं इसके, और साइड पर इसके यहाँ पर ये जो देखें ये पॉकेट्स बनी हुई हैं दोनों साइड पर, इस साइड पर भी बनी हुई है, दोनों साइड पर लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ जो है वो बनी हुई है। और इस तरह इसके ये देखिए, तो मुझे ये प्रिंटेड भी जो शर्ट्स होती हैं वो भी बहुत प्यारी होती हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये मंगवाई है और पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कहते बहुत आपको पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही है। तो ये मिड समर की थी इनकी, जो मिड समर में इनकी कलेक्शन आई है, तो मिड समर में ये ऑनलाइन मैंने ये शर्ट मंगवाई है, लॉन्ग शर्ट है। ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और अब मैं आपको अपनी रेसिपी दिखाऊंगी। आज मैंने प्रेट्ज़ल्स बनाए थे कोकोनट, तो बहुत ही मज़े के वो मेरी वो भी बने हैं, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। मैंने हनी के साथ वो बनाए थे प्रेट्ज़ल्स, तो उसमें कोकोनट और आमंड, मैंने आलमंड, कोई आलमंड कहता है कोई आमंड कहता है, तो बस लफ्ज़ जो है बादाम, मैंने उसके अंदर बादाम और खोपरा डालकर मैंने वो बनाए थे हनी के साथ। ये मैंने
स्टाइलो से स्लीपर्स मंगवाए थे घर में पहनने के लिए। तो जितनी भी मैंने आपको शॉपिंग दिखाई है आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगी है तो वो भी आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो आप ज़रूर मुझे बताया करें कि आप ये चीज़ लें और ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं लेने चाहिए। ऑनलाइन आप मुझे बताया करें कि ये चीज़ आप कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि आप इस ब्रांड की ये चीज़ लें। मैंने अपने बच्चों की अब शादियाँ करनी हैं तो मुझे उसके लिए भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेरी हेल्प कीजिएगा। तो मेरी बेटी कोई नहीं है, बेटे हैं सिर्फ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती है, कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे शॉपिंग अच्छी कर लेती हूँ, जो भी चीज़ लेती हूँ अच्छी लेती हूँ। तो ये कि पैसों का भी कोई इशू नहीं होता है कि पैसों का कोई मसला हो कि अगर कोई चीज़ महंगी होती है या सस्ती हो या कुछ भी हो तो मैं उसको अफोर्ड कर लेती हूँ हर चीज़ को। तो आप मुझे ज़रूर उस चीज़ के बारे में बताया करें। मैं ये चाहती हूँ कि अपने जो बहुओं के कपड़े लूँ तो अच्छे लूँ। तो ये मैंने स्लीपर लिए थे। और मैंने कुछ जर्सियाँ हैं वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। डाइनर की जर्सियाँ बहुत अच्छी होती हैं। मैंने डाइनर की ये कोट टाइप मैंने इसके लिए है। और ये बिल्कुल भी मैंने सेल में से नहीं लिया है। सेल में से लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ मैं सेल से लेती हूँ आपको मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ मैंने सेल से ली है। और ये देखिए ये मैंने लिया है स्टाइलो से। और मेरी आदत है कि मैं जो भी चीज़ पहनती हूँ और उसको हमेशा संभाल कर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रखती हूँ। और इस ये जो मैंने जर्सी ली है इसकी आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि पहले मैं गुल अहमद से मुझे एक दफ़ा एक पर्स पसंद आया तो मैंने उठाया तो एक और लेडीज़ थी वहाँ, उनको भी वो पर्स पसंद आ गया तो उन्होंने वो बैग मुझसे छीन लिया और मुझसे कहने लगी अज़ान हो रही थी और मैं वीडियो बना रही थी और मैंने फिर वीडियो जो है वो बंद कर दी। अज़ान ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो इशा का टाइम है तो इशा की अज़ान हो रही थी। और ये देखें ये मैंने स्टाइलो से ली थी। तो और आपको मैं ये स्टोरी सुना रही थी कि मुझे बैग पसंद आया तो उन्होंने मुझसे देखने के लिए बैग लिया और वो काउंटर पर गई और उन्होंने वो बाय कर लिया। और मैं वहीं खड़ी हैरान हो रही हूँ कि इन्होंने तो मुझसे देखने के लिए लिया है और वो लास्ट बैग था और उन्होंने वो बाय किया। और इसी तरह ये जर्सी थी स्टाइलो पर, तो ये भी लास्ट यानी कि थी। और वहाँ पर एक लेडी आई और उन्होंने मुझसे जर्सी मेरे हाथ से ली सिर्फ देखने के लिए, कहती हैं मुझे दिखाएं। अच्छा मैंने दिखा दी और वो काउंटर पर गई और काउंटर पर जाकर उन्होंने 2 जर्सियाँ पहले उन्होंने ले चुकी थी और ये वाली ली। और काउंटर पर जाकर तो वो जब ये बाय करने लगी तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आपने मुझसे देखने के लिए ली थी तो आप इसको अच्छा उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। और फिर मैंने उनको भी कहा कि इन्होंने कहते कि अभी हम तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने आपसे ली है या जो भी किया है तो बहुत यानी कि ये उनकी गलती है जो भी उन्होंने किया आपके साथ, तो हम आपको मंगवा देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये जो जर्सी है फिर उन्होंने मुझे मंगवा कर दी थी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, उम्मीद है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही ये खूबसूरत ये जर्सी है और इसके साथ
ये सेफ्टी पिन भी थी। जिस तरह बटन वगैरह लगे होते हैं, इसके ऊपर बटन नहीं थे, और इस तरह ये पॉकेट्स वगैरह हैं, और ये इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग है। और इधर और फर में ये है बहुत प्यारी है, यानी कि इसका स्टफ़ है। और श्रग भी नहीं इसे कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग शर्ट आप श्रग कह लें, लेकिन ये मुझे तो ये श्रग नहीं लग रहा है। श्रग तो लॉन्ग होता है। मैंने स्टाइलो का एक श्रग भी लिया है। तो वैसे मुझे जो है ना, विंटर में ज़्यादा मैं जर्सियाँ लेती हूँ पॉकेट वाली। मुझे पॉकेट वाली जर्सियाँ बहुत पसंद आती हैं कि कहीं जाती हैं तो यहाँ मोबाइल वगैरह, कोई चीज़ भी अगर आपने बैग नहीं लेके जाना होता, हर जगह मैं बैग नहीं लेकर जाती हूँ। मोबाइल हो तो बस ये मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मोबाइल होता है मेरे पास। और कभी अगर हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं तो फिर मैं मोबाइल भी घर ही छोड़ जाती हूँ। आपसे मैं कुछ और बातें भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक काम वाली काम कर रही थी, मेरी मेड थी, बहुत 2 ईयर से मेरे घर पर थी, काम कर रही थी। तो ये नेबर्स हों या कोई भी हो, बहुत जेलिस होते हैं किसी से, और इतना यानी कि जेलिस होते हैं। वो ये कहते हैं कि पता इनके घर क्यों ये काम वाली इतनी देर से काम कर रही है। और हमारे जो मोहल्ले में ना ये काम बहुत ज़्यादा है, बहुत जेलिस होते हैं, और ख़ास तौर पर मुझसे तो बहुत ज़्यादा जेलिस होते हैं। तो वो मेड मेरी जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो मेरा काम भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो काफ़ी लेट आ जाती थी, कभी 11 बज रहे हैं, कभी 11:30, कभी 10:30, इतना टाइम हो जाता था। और वो अपनी बेटी को भेज देती होती, और बेटी उसकी इस तरह की थी, वो काम जो था जो है वो अच्छा नहीं करती थी, छोड़ देती थी काम को, और कह देना मैंने ये काम कर दिया। वाशरूम अगर धोने के लिए भेजा है तो वाशरूम धोए नहीं, और कह दिया मैंने वाशरूम धो दिए। तो मेरी उसके साथ काफ़ी बहस चल रही थी 2-3 दिन से कि ज़रा आप टाइम पर आया करो। तो वो टाइम पर मेरा काम करने नहीं आती थी। काम करने में बहुत अच्छी थी। तो उसको जिस बाजी ने उसको रखना था, तो उसने उससे मेरा नंबर लिया। हालांकि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ फ़ोन पर, तो मैं अपना नंबर देना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो उन्होंने ये नंबर लिया उसका मेरे हस्बैंड से, ज़ारा ने, और नंबर लेके बाजी को दिया, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो आप बात कर लो। मैंने बात कर ली। बात करने के बाद ये हुआ कि उन्होंने पास ही अपनी उसको ज़ारा को खड़ा किया, वो उसे रखना चाहती थी अपने घर। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। और मेरे पास एक और यानी कि मेड आई, उन्होंने कहा कि मुझे आप आधा काम इसे दे दें और आधा काम मुझे दे दें अगर आपको ये तंग कर रही है। तो फिर भी मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे ज़ारा जो है वो ज़ारा मेरे घर में काम कर रही है, मैं इसको नहीं हटाऊंगी। तो हम तो अब मेड्स के साथ बहुत अच्छा रहते हैं, और इनको हम गरीब समझकर हर चीज़ तरह से इनकी हेल्प करते हैं। तो फाइनेंशियली इनकी पूरी तरह से इनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इनको जो इनको पे देती हूँ, पे के अलावा भी इनका बहुत ज़्यादा मैं ख्याल रखती हूँ। अगर मैं सालन बना रही हूँ तो अगर मैंने 1 किलो या आधा किलो सालन बनाना, अगर आधा किलो बना रही हूँ तो 1 किलो मंगवा लेती हूँ। अगर 1 किलो मंगवाना है तो मैं 1.5 किलो सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ। तो मैं इसे डिब्बा भर के सालन का देती हूँ, ताकि इसके जो घर में है बच्चे जो खुश होकर खा लें कि ये गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते, चले मैं इनको फ्रूट वगैरह दूँ। लेकिन वो देखें काम भी मेरा नहीं छोड़ना चाहती थी, और टाइम पर भी नहीं आती थी, और काम ले लिया, और मेरे साथ मुसलसल झूठ बोल रही थी। और मैंने एक छोटी बच्ची रखी हुई थी, फुल टाइम के लिए मैं एक बच्ची रखती हूँ। तो वो बच्ची भी मुझसे मेरे घर से उसने हटा दी थी कि बाजी आप इसको हटा दें, तो आप मुझे रख लें सारे काम के लिए। वो बच्ची जो थी, वो मैंने पहले भी एक वीडियो में उसकी बातें शेयर की थी। वो बच्ची मुझे तंग बहुत करती थी। तो आपको पता है मीडिया पर जो है खुद तो वो जो मर्ज़ी कुछ करते रहे अपने घरों में, लेकिन किसी के घर में कोई छोटा सा भी, हालांकि ये सारा कसूर काम वालियों का होता है। जब ये चोरियां करके जाती हैं उस वक्त मीडिया वालों को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये चोरियां हो रही हैं किसी के घर में। हमारे बिल्कुल नेबर हैं सामने। तो ये अभी तकरीबन 15-16 दिन हो चुके हैं। तो उनके घर से एक जो थी सराइकी थी वो काम वालियाँ, तो उन्होंने भी न्यू रखी थी। तो वो साहिवाल गई
साहिवाल गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी थी किसी की, तो वहाँ पर वो गई। तो उनके बच्चे घर पर थे और उनके ससुर घर पर थे। तो वो बच्चे कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो वो बच्चे, एक बेटी सिर्फ उनके घर पर थी, उनका ससुर घर पर था। तो आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि आजकल ये एक क्रिमिनल है, तो वो यानी कि ये काम कर रहे हैं। क्रिमिनल होते हैं ये, इनके पीछे बहुत बड़े हाथ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस तरह के यानी कि डकैतियाँ करते हैं। तो उन्होंने यानी कि उसने ऐसे किया कि उस ससुर का जहाँ पर अमन का यानी कि अब्बू बैठे हुए थे, दादा अब्बू, तो वहाँ उनका कमरा बंद कर दिया और अमन को कहा कि आपकी मम्मा कहती हैं वाशरूम अच्छे नहीं धोती हैं, तो आप आके वाशरूम देख लो। तो वो बताती हैं कि पहले ये 2 आती थी, उस दिन ये 3 आई हैं और एक जो है वो वाशरूम में लगा लिया है मेरी बेटी को, और दूसरी ने कहीं मेरी बेटी को चाबियाँ जो थी वो फ्रिज के ऊपर रखते हुए देख लिया। तो उसने फ्रिज के ऊपर चाबियाँ रखी। तो कहते हैं कि मेरी अलमारी के अंदर जो थे वो 80,000 था और सोने की 2 रिंग्स थी और मेरे जो थे ईयर रिंग्स थे वो सब कुछ उन्होंने उठाया। और कहती हैं कि बाइक के कागजात भी उसके अंदर पड़े हुए थे, बाइक भी घर पर खड़ी थी, तो शुक्र है वो नहीं लेकर चली गई। और कहती हैं मेरी बेटी बता रही है कि उन्होंने शलवार के साथ जेब लगाई हुई थी। और आप ये बातें मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले, जिसके पास भी कोई मेड हो तो वो यानी कि अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखे। तो वो उसने जेब लगाई हुई थी, तो कहती हैं कि वो काफ़ी भारी सी मुझे लग रही है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर एमन उनकी जेब को भी देख लेती, कर लेती, अगर उनको कहती कुछ, तो हो सकता है आपकी बेटी को, उनके पास कोई असला भी होता, आपकी बेटी को भी मार सकती थी और बाहर जाके वो ये फ़ोन भी कर सकती थी, उनके पास फ़ोन भी हो सकता था। तो वो कहती हैं कि एक ने बाथरूम में लगा लिया, एक ने उनके दादा अब्बू का दरवाज़ा बंद कर दिया और एक ये काम में लग गई, चोरी करने में, और सब कुछ उनका लेकर भाग गई। और फिर उनको पकड़ भी लिया है और उनके पीछे देखे इतने बड़े हाथ हैं। तो उन्होंने पिछली गली में भी हमारे चोरी किया और चोरी करने के बावजूद उनको इतना डर नहीं है कि हम इधर से पकड़ी जाएंगी। उन्होंने पिछली गली से भी जेवरात उनके उठाए हैं, तकरीबन उनका 10 तोले या 20 तोले सोना होगा, वो उनका उठा कर ले गई। तो वो मेरी जो मेड थी उसने मुझे बताया कि बाजी उनके घर चोरी होगी। तो मेरी बहन ने उनके घर वो काम वालियाँ खड़ी करवाई थी, तो वो उनके घर से चोरी करके ले गई हैं। तो मेरी बाजी तो खड़ा नहीं करवा रही थी, तो बस उसने कहा कि मुझे कोई काम वाली ढूंढ के दो, खड़ी करवा के दो। तो उन्होंने उधर भी ये काम किया और इधर जो मेरी नेबर्स हैं बाजी कोसर, इनके घर भी इस तरह किया। तो उनके घर से भी चीज़ें वगैरह उठा कर ले गई और ये देख लें कि वो पकड़ी भी गई हैं। पकड़ने के बाद भी पुलिस ने कोई इस तरह का उनके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया है। उनकी बिल्कुल उनके पैसे वापस नहीं मिले, उनका जेवर वापस नहीं मिला है। तो आजकल काम वालियों को रखना भी बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी मेड रखें उनका शनाख्ती कार्ड आप सबसे पहले लें, कॉपी लें शनाख्ती कार्ड की। फ़ोन नंबर्स झूठ देती हैं, इनके अपने फ़ोन नंबर्स नहीं होते, इनके पास बहुत सारी सिमें होती हैं, घर इनके अपने नहीं होते हैं, किरायों पर इन्होंने घर लिए होते हैं और ये किसी वक्त भी छोड़ कर जा सकती हैं। इनका कोई असली एड्रेस नहीं होता। तो इनसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो वो आप इनसे कॉपी ज़रूर लें। कॉपी लेने के बाद आप इनको रखें ताकि आपके पास उनका असली एड्रेस हो, ताकि आप उनको बासानी पकड़ सके पुलिस, और इनके ख़िलाफ़ यानी कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहर वो तो उनके पीछे तो बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। और वैसे भी अब तो मुल्क में इतनी महंगाई है, तो बिजली आए दिन महंगी हो रही है, गैस आए दिन महंगी हो रही है। और आपको ये बता दें कि हमें तो यहाँ रहीमिया खां में, जिस इलाके में हम रहते हैं, किनाल व्यू में हम रहते हैं, तो यहाँ पर माशाल्लाह सारे अच्छे लोग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, वेलो फैमिली है सारी जितनी भी यहाँ पर रह रही हैं। तो लेकिन ये कि यहाँ पर गैस बिल्कुल भी रहीमिया खां में नहीं दी जा रही है, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरे पास सिलेंडर भी होता है, सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर कोई ये हीट गन जिसको कहते हैं वो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मीटर काट देते हैं आके।
तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम लोग शहर में रहते हुए तो हमारा तो माहौल तो अब देहातियों जैसा बन चुका है। जिस तरह देहात में रह लो या शहर में रह लो, अब तो दोनों में फ़र्क नहीं है, देहात और फिर यानी कि शहर में। तो देहात में भी लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शहर में रह के भी लकड़ियाँ अब यहाँ तक कि चलें, अब सिलेंडर है ना, अब हम जैसा बंदा तो चलो अफोर्ड कर लेगा सिलेंडर को, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलो गैस का जो बिल आता है वो अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल है। लेकिन जब वो सिलेंडर है, अब सिलेंडर जो है वो भी 2900 का हो चुका है, बड़ा सिलेंडर। तो जो सिलेंडर मैं भरवाती हूँ तो वो ना तो ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, तकरीबन उसमें पहले 1500 की गैस डलती थी, फिर 1800 की हुई, अब 2900 तक वो सिलेंडर जो पहुँच चुका है। तो मेरी सर्दियाँ उसके साथ गुजर जाती हैं। तो गर्मियों में ये होता है, गर्मियों में फैमिली मेरी छोटी सी है, हम जो है अक्सर रात को चीज़ें बाहर से मंगवा लेते हैं, रोटियां बाहर से मंगवा लेते हैं, दोपहर में मेरी मेड बना जाती है, तो रात में मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। तो बस ये होता है, बस चीज़ें हम इस तरह शाम में मंगवा लेते हैं। सालन कभी बना लिया, कभी हम ऑर्डर कर देते हैं, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर से खा के आ जाते हैं। तो बाकी मैं और मेरे हस्बैंड बच जाते हैं, और मैं भी इस तरह की काफ़ी चटपटी चीज़ों को पसंद करती हूँ। और मेरा भी यही रूटीन में ये होता है कि मैं कभी विंग्स मंगवा लिए, टिक्के मंगवा लेते हैं, घर पर भी बना लेते हैं। बस इस तरह हमारी रूटीन जो है वो चलती रहती है। तो सालन कभी कभार नहीं भी बनता है, बन भी जाता है। डेली ऐसे कहूँ हमारा सालन डेली नहीं बनता है, तो एक दिन छोड़कर कभी सालन बनता है, कभी डेली बन जाता है, कभी राइस बन जाते हैं। बच्चे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो राइस बच्चे खा लेते हैं। ज़्यादा इनको चटपटी चीज़ें पसंद हैं, मीठी चीज़ें इनको पसंद नहीं हैं। तो आज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी बनी, और आज मैंने दिल खोल कर आपके साथ बातें की हैं और सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो ये मैंने एक ये कस्टर्ड सेट मंगवाया था, इसके साथ बाउल नहीं है, सिर्फ ये गिलास हैं। किसी चीज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिज़र्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें। तो यहाँ पर मैं जब कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोलती हूँ, असल में अब मेरी तकरीबन 25 ईयर्स हो चुके हैं मेरी शादी को। तो तकरीबन 21 ईयर की थी जब मेरी जो थी वो शादी हुई थी। 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। अब 25 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। तो मेरा छोटा बेटा जो है वो 22 ईयर में स्टार्ट हुआ है, और बड़ा बेटा 24 में। तो बड़ा बेटा मेरा डॉक्टर बना है और छोटा बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो अब उनकी शादियों का, छोटे की मैं एंगेजमेंट कर चुकी हूँ और बड़े के लिए डॉक्टर ढूंढ रही हूँ। आप दुआ कीजिए कि मुझे कोई डॉक्टर मिले। तो मुझे बस मैं ये चाहती हूँ सीरत में अच्छी हो, खूबसूरत हो। मुझे खूबसूरत बहू की ज़रूरत है। तो पैसा तो आनी जानी चीज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं, सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं है। तो बस ये चाहती हूँ कि बहू मेरी खूबसूरत हो। तो और छोटे बेटे का जहाँ मैंने रिश्ता किया हुआ है माशाल्लाह, वो भी मेरी बहू बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं खुद तो शरी पर्दा करती हूँ, बहू तो खैर अभी नहीं करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता उनको अगर करना चाहेंगी कर लेंगी, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती हैं दीन में। जब इंसान का खुद अपना दिल उस चीज़ पर आए तो वो चीज़ होती है, ज़बरदस्ती किसी को भी उस चीज़ के ऊपर नहीं लाया जा सकता। तो बहन मेरा भी जब दिल हुआ तो मैं इस तरफ आ चुकी हूँ। मैंने शादी के बाद ही आलमा का कोर्स किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेरेंट्स थे वो तहज्जुद गुज़ार थे और वो बाहर का पर्दा करवाते थे। तो अम्मी के घर में भी शरई पर्दा नहीं था, बाहर का पर्दा था, गैर महरम से यानी कि कज़नों वगैरह से नहीं था। लेकिन हमारे घर का माहौल ये था कि अम्मी हमें कज़नों के पास नहीं बैठने देती थी। तो बस हम इसी तरह के माहौल में हमारी परवरिश हुई है। तो अब भी यानी कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब पेरेंट्स बच्चों को यानी कि हर किसी से बात करने दें और बिल्कुल आज़ादी उनको मिले। तो मैं समझती हूँ अगर हमें बात नहीं करनी आती है तो मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की है। तो आज़ादी को क्या करना होता है,
तो आज कल तो वैसे ही बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए। मोबाइल ने या नेट ने बच्चों को ख़राब किया हुआ है। और मैं समझती हूँ बेटियाँ हों या बेटे हों, दोनों की तरबियत करना बहुत मुश्किल हो रही है, दोनों की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो रही है। अल्लाह पाक हम सब की बेटियों को और बेटों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह पाक इन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। हर बुरी आदत से अल्लाह पाक इन्हें बचाएं। और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे बच्चों को हर बुरी चीज़ से उनको बचाया हुआ है। जिस तरह बच्चे नशा करते हैं, बच्चे बुरे दोस्त उनके होते हैं, बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी अल्लाह पाक की नेमत ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी पूरे रखते हैं। नमाज़ों में थोड़ी बहुत सुस्ती ज़रूर करते हैं। मैं ये कहती हूँ, छोटा पहले मेरा 5 वक्त का नमाज़ी था, अब वो भी नमाज में सुस्ती करने लग गया। बड़ा बेटा माशाल्लाह वो अब सारी नमाज़ें पढ़ता है, बीच में से कभी सुस्ती भी कर लेता है। तो उनको हर वक्त समझाती रहती हूँ कि ये दुनिया तो बस अपनी आखिरत को संवारो और दुनिया को छोड़ो। तो आप लोग अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश किया करो, नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह पाक खुश होते हैं इस चीज़ से। तो बस ये आज की शॉपिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा। इतनी वीडियो जिनके पास नेट नहीं होता है उनके लिए तो वीडियो देखना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास तो वाईफाई है, तो हमने यूफोन का वाईफाई लगाया हुआ है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, मैं वीडियो देख लेती हूँ। और किचन रिफ़त हैं, वो मेरे ख़्याल में जर्मनी से हैं, तो वो मेरा चैनल देखती हैं। एक राधिका किचन है, तो वो मेरी रेसिपीज़ देखती हैं, वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और बहुत सारी हैं, एक वीटो है मेरे ख़्याल में, एक वो हैं, एक पार्व हैं मेरे ख़्याल में, वो चैनल उनका नाम है। तो वो उनके चैनल पर जो है वो कुरान पाक लगता है। और मैं उनके लिए सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनकी जो लगाते हैं तलावत, उनकी आप वो तलावत सुना करें। नहीद किचन है, तो सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो हमें जालिस नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है, जो भी मिलता है। तो कि कोई अपनी ज़रूरत के लिए चैनल चला रहा होता है, कोई वैसे चला रहा होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है तो उसका साथ दिया करें। नहीद किचन माशाल्लाह इतने साल से वो बेचारी किचन वो अपना कर रही हैं ये काम। उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, तो उनके किचन की तरफ उनकी तरफ आप जाएं, उनके व्लॉग की तरफ। इरम इमरान हैं। और मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर आप जिन लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, आप उनसे कह के दूसरों का भी चैनल सब्सक्राइब कराएं। आप मेरी हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो जो कमेंट आपको किया जाता है, अगर आपको सब्सक्राइब का कमेंट किया जाता है या कोई इस तरह का कमेंट किया जाता है, वो यूट्यूब की तरफ से आपकी तरफ नहीं पहुंचता है, उसको वो ख़त्म कर देती है यूट्यूब। मैंने ये देखा है, मैंने ये मैसेज करके, तो वो नहीं पहुंचते हैं। तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ। जो अगर ये ना आप समझेंगे कि जो अगर आपकी कोई रेसिपी देख रहा है तो वो मेरी तरफ अगर आ जाएगा तो वो आपकी रेसिपी देखना छोड़ देगा। तो जो जिनको ज़रूरत है वो आपकी तरफ भी आएंगे, मेरी तरफ भी आएंगे। आप उनके साथ ज़रूर इसको शेयर करें, जिस तरह मैं अपनी वीडियो में आपको बता रही हूँ। देखिए जितने बड़े चैनल्स वाले हैं जिनकी वीडियोस चल चुकी हैं, वो आप देखते हैं वो उनके साथ दूसरों का नाम जोड़ते हैं। लेकिन हम जो न्यू हैं, हम एक दूसरे का नाम अपने साथ जोड़ना पसंद नहीं करते कि कहीं ये हम इनका ये पहले ना हमसे आगे ना चली जाए, इनके पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि उनको किस तरह सब्सक्राइबर मिलते हैं और किस तरह उनकी एक घंटे में उनके इतने व्यूज़ हो जाते हैं, किस तरह होता है। तो मेरी समझ से ये बाहर है। एक दफ़ा उनके अगर 1000 व्यूज़ आ रही हैं, 2000 2K हो रहे हैं, 3K हो रहे हैं, उसके बाद एक चैनल ऐसा भी है जहाँ पर फेक से काम होता है। तो मुझे सारा उनका पता है। उनकी एक हफ़्ता एक वीडियो लगी होती है और व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होते। बाद में देखा जाए तो एक दिन में उनके व्यूज़ कहाँ से कहाँ पहुँचे होते हैं। तो बस बहरहाल जो जिस तरह काम कर रहा है, फेक से भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
अपनी मेहनत से काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत से कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेहनत का फल अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं। तो बिल्कुल भी अपना हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसले से काम करना चाहिए। चलिए इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब आप मेरी रेसिपी देखिए, जो मैंने आज रेसिपी जो बना रही हूँ, तो आपने रेसिपी मेरी फुल वॉच करनी है। रेसिपी तो फुल वॉच करें, तो वीडियो को भी आपने देखना है, बेशक स्किप करके देखें, आपने मेरी सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ हनी विद ड्राई नट्स प्रेटज़ेल रेसिपी। तो हनी विद ड्राई नट्स प्रेटज़ेल्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार, ये घर पर रेडी होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मेरी जितनी भी रेसिपीज़ आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। हम एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करना चाहिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो उनमें यहाँ पर आपको ये देसी घी नज़र आ रहा है, ये मैंने मेल्ट किया हुआ है। तो वैसे भी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये वैसे भी बाहर पड़ा होता है, तो ये जो है वो मेल्ट हो जाता है। और ये प्लेन फ्लावर मैंने लिया है, एक प्याली मैंने प्लेन फ्लावर की ली है। तो ये देसी घी सारा इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये मैंने वैसे एक बाउल के अंदर डाल कर रख लिया है। और ये वनीला एसेंस है, ग्रीन कार्डिमम है, ये अभी कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है। और ये मैंने छिलके समेत इसको जो है पीस दिया था। और ये बादाम है, उन्हें मैंने पीस दिया था। और कोकोनट उसे मैंने श्रेड किया हुआ है। और ये दूध था और पाउडर शुगर थी, घर पर मैंने पीसी हुई थी। और ये ईस्ट है, और एक पैकेट मैंने इसका लिया है, रोस्ट मोर का मैंने ईस्ट लिया है। और नीम गरम आपको दूध चाहिए इसके लिए। और एक बड़ा बाउल लेंगे उसकी नीडिंग करने के लिए इसकी। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, और इसके अंदर मैंने ये प्लेन फ्लावर डाला है, और ये यीस्ट का एक पैकेट हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून जो था वो घी इसके अंदर मैंने डाला था, और 4 टेबलस्पून मैंने शुगर डाली थी। ये पाउडर शुगर है, घर पर मैंने चीनी को पीसा था, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारी बातें की हैं, और अब मैं ये रेसिपी के लिए जो है वो आपको बता रही हूँ। रेसिपी मैं पहले बना चुकी थी, और बाद में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार ये प्रेट्ज़ेल रेडी हुए थे। और ये मैंने ग्रीन कार्डिमम छिलके समेत, छिलके में अपनी अपनी तासीर होती है, तो मैंने छिलके समेत ये पीस ली थी, और ये मैंने डाले। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो वनीला एसेंस डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर साल्ट शामिल किया था। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितना हमें दूध रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने हाफ़ कप जो है वो दूध, हाफ़ कप से भी कम था दूध मैंने लिया है। तो थोड़ा ही मेरा दूध इस्तेमाल हुआ था, और तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मेरा जो दूध बच गया था। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मैंने जो है वो नमक हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाला है, तो वो अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। तो अब हम इसकी नीडिंग करेंगे अच्छे से। दूध मेरा नीम गरम दूध है, और ये मैंने ओवन के अंदर गरम कर लिया था।
अब मेरा बोलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि हम जितने भी न्यू हैं चैनल्स वाले, हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कनेक्टेड रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन हर कोई बस आज के दौर में ये चाहता है कि मेरी बल्ले बल्ले हो, मेरी तारीफ़ हो। तो ये जो है इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, जिसको अल्लाह पाक चाहें इज़्ज़त दे दें। और एक दूसरे की हमें रेसिपी को, अपने चैनल्स को एक दूसरे के साथ हमें जो है वो शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स के साथ जो आपका चैनल देख रहे हैं, हमें उनके साथ दूसरों का चैनल को शेयर करना चाहिए। अब जितने भी बड़े जो पहले फेमस हो चुके हैं वो ऐसे ही करते हैं कि दूसरों का साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। देखिए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, मैं तो अपनी वीडियो में आपके सामने नाम ले रही हूँ। नहीद किचन है और किचन भी रिफ़त हैं, वो जर्मनी से हैं, उनका आप चैनल देखें। तो इसी तरह राधिका किचन है, वो इंडिया की हैं, दिल्ली की हैं, जहाँ से भी हैं। बहरहाल राधिका किचन उनके किचन ब्लॉग का नाम है। उसको उस ज़रूर आप उनको देखें। तो हर कोई अपने स्टाइल में चीज़ बना रहा होता है, हर किसी की हमें रेसिपी को देखना चाहिए। बेशक हम स्किप करके देखें, एक मिनट या 1 मिनट 2 मिनट्स, हमें ज़रूर उसकी रेसिपी को देखना चाहिए। तो ये फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर बादाम लिए और ये मैं अब कोकोनट डाल रही हूँ। सेम क्वांटिटी है, 3 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए हैं और 3 टेबलस्पून ही मैंने ये श्रेड कोकोनट लिया है, डेजिकेटेड कोकोनट। और ये मैंने घर पर ही इसको किया है। रात को मैंने भिगो कर रख दिया था, सुबह मैंने इसे श्रेड करके फिर 3 दिन के लिए मैंने इसको यानी कि इसी तरह पंखे के अंदर ही इसको मैंने सुखाया था और ये डेजिकेटेड कोकोनट रेडी हो चुका था। और ये हनी घर का था और ये देसी हनी है, छोटी मक्खी का ये शहद है और ये हमेशा हमारे घर पर होता है और सर्दियों में सब खाते हैं और सब बहुत शौक़ से खाते हैं ये हनी। तो ये हनी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हनी का डाला था और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं की थी। और 1 घंटे के लिए मैंने ये डो अपनी राइस होने के लिए रख दी थी। अभी फुल राइस नहीं हुई थी, तो बहन मैंने जल्दी जल्दी इसको रेसिपी को ख़त्म करना था, इसलिए कि बनाना था कि गैस ने चले जाना था। और मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मैं इस रेसिपी को डालिए। और ये मेरी मेड है और जो मैंने न्यू मेड रखी है उसकी बेटी है, ये काम कर रही है, इसका नाम रिहाना है और ये मेरे बर्तन धो रही है। इससे अभी आटा गूँधा था, आटा गूँधने के बाद अब ये बर्तन धो रही है। अब मैंने सारे कामों के लिए रख लिए। पहले मैं बर्तन खुद धोती थी और सब्ज़ी का काम भी खुद करती थी, सिर्फ रमज़ान में सब्ज़ी का काम इनसे करवाती थी। तो अब ये सारे काम में मैंने इनको रख लिया है। और ये देखिए इस तरह ये डो रेडी होनी चाहिए, बहुत स्मूथ थी ये डो। और इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे। मैं ज़्यादा खूबसूरती की तरफ नहीं आती हूँ, जिस तरह बाकी चैनल्स वाले दिखाते हैं, उसको बहुत अच्छे से डो को प्लेन कर लेना, फिर उसको उसकी कटिंग करके दिखाना। और ये बस आपके लिए आज मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। मैं वैसे डिवाइड नहीं करती हूँ और मैं अपने अंदाजे से उसके पेड़े बनाकर मैं बना लेती हूँ। तो ये बेकिंग ट्रे है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। और हमने थोड़ा सा इसे फैला लेना है और फैलाकर फिर ये फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग करने के बाद इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसे यानी कि हाथ के साथ ही आपने इसकी एक लंबी सी रस्सी की तरह आपने इसको बेल लेना है।
गुलाई में जिस तरह हम एक रस्सी बनाते हैं ना, इसी तरह आपने एक रस्सी की तरह इसको गोल गोल इसको लंबा कर लेना है। अब मेरे एक हाथ में जो है वो कैमरा और एक हाथ से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये काम दोनों हाथों का है। बहरहाल आपको मैं एक हाथ से ये एक बना कर दिखा देती हूँ किस तरह हम बनाएंगे। और इस तरह हम इसको बल देंगे। आप ज़रा लंबी यानी कि रस्सी बनाएं और उससे फिर ज़्यादा अच्छे ये बनेंगे। ये एक मैंने आपको बनाकर दिखाया था और बाकी आप देखें मेरे बहुत अच्छे बने थे जो मैंने बाद में बनाए हैं। ये एक और आपको मैं बनाकर दिखा रही हूँ। और ये दो हमने बल देने के बाद इस तरह हमने इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। बड़े साइज़ में बना सकते हैं, दरमियान में आप थोड़ा सा यानी कि गैप हो उसका। और ये मैंने मीठा सोडा लिया और पानी लिया है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें पानी के अंदर। और इसको अब हम डिप करते जाएंगे। और डिप कर लेंगे सारों को, इसी तरह हमने डिप कर करके सबको रख देना है। और पतीली मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी थी और मेरे पास बेकिंग अवन भी है। कुकिंग रेंज के साथ जो होता है बेकिंग अवन, वो भी कुकिंग रेंज भी है, उसके अंदर भी मैं कर लेती हूँ और एक अलग से भी है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको जिनके पास ओवन वगैरह नहीं है तो मैं उन्हें पतीली के अंदर बना कर दिखा रही हूँ ताकि वो भी इजीली बना सकें। तो ये बहुत ही मज़े के ये रेडी हुए थे। और ये देखें ये पतीली मेरी प्री हीट हो चुकी है। और यहाँ लाइट का थोड़ा सा मसला है, मेरी लाइट यहाँ बटन ख़राब हो चुका है लाइट का, और बस मेरे हस्बैंड के लिए ज़रा ख़राब है तो वो अभी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। और ये रेडी हो चुके थे, तकरीबन आधा घंटा इन्हें लगा था, हाफ आवर में ये रेडी हो गए थे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे और लेयर्स की तरह ये इनके बने थे और इतनी प्यारी इनके अंदर लेयर्स बनी थी। यूनी पफ, जिस तरह यूनी पफ को हम यूज़ करते हैं पेटीज़ के लिए, यहाँ आपने कोई भी चीज़ बनानी हो यूनी पफ के लिए, पफ पेस्ट्री जिसको कहते हैं, तो वो उसी तरह ये मेरे लेयर्स इसकी बनी थी और सॉफ्ट बहुत बने थे। तो यूनी पफ की भी यानी कि जहाँ हमें यूनी पफ ज़रूरी होता है तो यूनी पफ के बगैर भी सब चीज़ें बन जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास यूनी पफ ही हो, तो यूनी पफ के बगैर भी आप अगर बनाना चाहें घर पर, जिस तरह बाकर खानियाँ बनाते हैं तो यूनी पफ के बगैर भी बन जाते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं बाकर खानियों की रेसिपी भी दूँगी, तो यूनी पफ के बगैर बहुत अच्छी रेडी होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपको बता रही थी, यहाँ यूनी पफ की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि
बिल्कुल यानी कि जिस तरह हम पराठा वगैरह बनाते हैं लेयर्स वाला, बिल्कुल इसी तरह अंदर से बहुत प्यारी लेयर्स बनी थी। बहुत अच्छे ये रेडी हुए थे, बहुत मज़ेदार थे। चाय बनाएं और जिनको चाय पसंद है चाय के साथ ये बनाएं प्रेट्ज़ल्स और बच्चों को लंच में दें स्कूल के लिए, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चे मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और मीठी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद है आपको आज की मेरी शॉपिंग और ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपको मैंने बार बार ये इसको खोल के आपको अच्छे से मैंने दिखाया है कि देखें कितने अच्छे ये रेडी हुए हैं। तो सब ने बहुत शौक़ से खाए थे। हमारे घर में तो गर्मियों में चाय बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चों ने वैसे ही खाए थे। मेरे बेटे ने, ये मीठे थे लेकिन इसके साथ वो चटनी बनाई हुई थी पुदीने और धनिए की, दही की रायता जिसको कह लें, तो उसके साथ उसने इनको खाया तो कहता बहुत मम्मा मज़ा आया। तो वह जिस तरह भी जिसको जिस तरह चीज़ अच्छी लगे तो वो खा लें, क्योंकि बच्चे मेरे मीठी चीज़ें ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बस ये रेसिपी मैंने बच्चों के लिए दिखानी थी, छोटे बच्चों के लिए। तो दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।